कहीं प्रॉब्लम नहीं है ना? राइटिंग स्पष्ट दिख रहा है तुमको? स्क्रीनशॉट ले रहे हो? हाँ सर, राइटिंग दिख रहा है। दिख रहा है। एक हाँ बार सर। फिर से मिटाने से पहले हम ये दोहरा देते हैं। आपका प्रोबेबिलिटी में प्लेइंग कार्ड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस प्लेइंग कार्ड में आपको देखना क्या कुछ है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, तो आपको ध्यान देना होगा। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होता है, इसीलिए सैंपल स्पेस, नंबर इन सैंपल स्पेस 52 होगा। और ये 4 सूट्स में होता है, वो चारों सूट का हमने यहाँ पिक्चर बना दिया है। ये कलर होता है, ऐसा अगर देखते हो वो हर्ट है, ऐसा देखते हो जहां भी वो स्पेड है, ऐसा जहां भी देखते हो वो क्लब है, ऐसा जहां भी देखते हो वो डायमंड है। ठीक है? और कलर ये 2 कलर में होगा तुम्हारा। ठीक है? 4 सूट्स एंड इन 2 कलर्स। तो ये 2 कलर रेड हो गया और अगला ब्लैक हो गया। और तुम जो भी स्पेड क्लब देखोगे वो सारा ये जो फिगर बना वो ब्लैक में होगा, जो भी रेड रेड में देखोगे तुम हर्ट और डायमंड का। और इस तरह से प्रत्येक मतलब सूट के लिए ईच सूट है 13 कार्ड्स, हम यहाँ मेंशन कर दिए हैं। सारे सूट में 13 कार्ड्स होगा। वो कार्ड कौन कौन सा होगा, उसका क्या नाम होगा, तो वो आपका नाम है किंग, क्वीन, जैक, इक्के और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, इस तरह से काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरह से 13 कार्ड हो गया तुम्हारे पास। यानी यहां पर हम फिर मेंशन कर रहे हैं, किंग, क्वीन, जैक को हम फेस कार्ड कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड तुमसे अगर कोई पूछे, तुम बताओगे नंबर ऑफ फेस कार्ड इक्वल टू 3 होता है प्रत्येक सूट के लिए, तो 4 सूट्स के लिए 12 हो जाएगा। और नंबर इन सैंपल स्पेस या 52 हमने लिख दिया, और इस पे सारे क्वेश्चंस को करेंगे। चलो फटाफट अब हम लोग क्वेश्चंस को नोट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन मार्क किया जाए, लिखिए। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन तुम्हारा है, नोट करो। फर्स्ट क्वेश्चन, वन कार्ड is drawn from a well shuffled, मतलब मिक्स्ड, ठीक है, well shuffled deck of 52 cards. Okay, find the probability of drawing फर्स्ट लिखो एन इक्का, सेकेंड लिखो, चलो यहां हम छोट मार्क करते जा रहे हैं। सेकेंड लिखिए 2 ऑफ स्पेड, थर्ड लिखो 10 ऑफ ए ब्लैक शूट, नेक्स्ट लिखो फोर्थ नंबर और जैक, फिफ्थ लिखो। देखो क्वेश्चन को हम इस तरह से यहां पर कवर किए हुए हैं कि सब के सब क्वेश्चन आपको इसी से बन जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 या 2 ही क्वेश्चन आएगा, इससे 2 या 3 क्वेश्चन का सेट होगा, बनाओगे। लेकिन हम यहाँ पर एक ही साथ सबको कलेक्शन कर दिए ताकि तुम एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। देखो ये हो गया, और जैक 5 नंबर हम लोग लिखते हैं, और स्पेड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ के बाद क्या लिखे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, DRAWING, ऑफ ड्राइंग, ये है पार्ट तुम्हारा, देखते जाओ। और स्पीड 6 लिखो, ए नंबर 7, 6 के बाद आप लिखो 7 नंबर, और रेड कार्ड, नेक्स्ट लिखो 8 नंबर, और ब्लैक क्वीन,
नेक्स्ट लिखो 9 नंबर और स्पेड और क्वीन। आगे लिखो 10 नंबर और फेस कार्ड। आगे लिखो 11 नंबर नाइदर और क्लब नॉर और जैक। चलो इतना हम लोग फुल स्टॉप कर देते हैं। चलो बारी बारी से क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसको फिर से हम ये पढ़ दे रहे हैं आपके लिए। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड मींस मिक्स्ड deck of 52 cards. Find the probability of drawing first है an एक्का, second है 2 of spades, third है 10 of a black suit, fourth है और जैक, fifth है और spade, six है और नंबर 7 है और रेड कार्ड, 8 और ब्लैक क्वीन, 9 और स्पेड। और देखना यहाँ और लिखे हैं, तुम अपने मन से एंड मत लिख देना। और स्पेड और क्वीन। नेक्स्ट है 10 और फेस कार्ड और लास्ट आपका है नाइदर और क्लब नॉर और जैक। देखो ये क्वेश्चंस है। सुनो ये तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं कि आपको पता है यहाँ लिख दिया है 52 कार्ड्स यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यानी नंबर इन सैंपल स्पेस इज 52, ये गिवन है। तो ये सबके लिए हो गया। यहाँ पर चूंकि कोई भी कार्ड को हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं इसलिए सारे कार्ड्स को हम लोग ले रहे हैं। किसी क्वेश्चन हम देंगे कि मान लो कुछ भी दे देंगे किंग क्वीन जैक ऑफ रेड कार्ड है ना, रिमूव फ्रॉम द सेट, तब वहां पर देखा जाएगा। अभी हमारा यहाँ सबके सब यानी 52 कार्ड्स पे ही हम लोग को कैलकुलेशन करना है। चलो पहला है एन इक्का। इक्का के लिए हम बात करते हैं फर्स्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लो ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इक्का। सुनो एक हम लिखते हैं लेट इवन बी द इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है कोई बताओ? खुशी तुम बताओ इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट क्या होता है? क्योंकि कुछ हम एक दूसरे से क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं और तुम्हारे आंसर से कि अभी अभी आंसर आया था हम पढ़ लिए हैं इसलिए हम कुछ क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हैं। लग रहा है तुम सीखी है। तो बताओ क्या होता है ये इवेंट क्या होता है? बोलो। सर नंबर ऑफ आउटकम्स। नो, इवेंट बताइए। इवेंट सुनो इवेंट एक्चुअली होता क्या, जो भी हम करते हैं जो भी परफॉर्म करते हो वर्क वो सब का सब इवेंट है। ठीक है, जैसे टॉस हमने कर दिया कोयन को, तो टॉस करना टॉसिंग ऑफ कोयन इज अ इवेंट। ठीक है, उसी तरह एक बैग से मान लो उसमें रेड ब्लैक येलो बॉल्स है और उसमें से ब्लैक बॉल को तुम निकाल रही हो, तो वो निकालना बॉल का निकालना भी है ना इवेंट है। जो कुछ भी हम परफॉर्म करते हैं वर्क वो इवेंट कहलाता है। तो यहां पे इवेंट हो रहा है कि एन इक्का मतलब वो कार्ड जो आपका है उससे जो ड्रॉ कर रहे हैं इक्का, वो निकालने का चांसेस क्या है, यानी यहाँ इवेंट मेरा इक्का है। तो मान लेते हैं इवन बी द इवेंट, इसीलिए हमने लिखा इवेंट। इवेंट ये सारे इवेंट है जो आपका यहाँ दिख रहा है, ये सारा इवेंट है जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो ये नंबर्स क्या होता है, देखो हम इस इवेंट को इवन कहेंगे, इसको E2 कहेंगे, इसको E3 कहेंगे, जितने भी। देखो यहाँ पर 11 तक आएंगे तो 11th हो जाएगा, E11 तक हम लोग जाएंगे, है ना। तो एक एक करके आ रहे हैं। देखो एक में लिखते हैं, बाकी सब में तुम लोग खुद कर लोगे। देखो एक हम तुम्हारे लिए एक केवल डायरेक्शन दे रहे हैं। लेट E1 बी द इवेंट ऑफ व्हाट, ऑफ ड्रॉइंग एन इक्का। ठीक है, ये इक्का इवन। तो सुनो, तो यहां से तुम लिख सकते हो कि एन ई नंबर इन, देखो नंबर ऑफ इवेंट इन इवेंट इवन है ना, नंबर ऑफ इवन मींस फेवरेबल इवेंट आपका क्या है इवन। ये फेवरेबल इवेंट कैसा है, ड्रॉइंग एन इक्का। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इक्का लाने का चांसेस कितने इक्का है, क्योंकि आपके पास प्रत्येक सूट में एक इक्का है ना। इस तरह आपके पास 4 सूट्स है तो सबके बारे में बोल रहा है। तो तुम हर्ट का भी इक्का लोगे,
स्पेड का भी इक्का लोगे, क्लब का भी इक्का लोगे और डायमंड का भी लोगे। इस तरह 4 सूट में 4 इक्का होगा। तो हम टोटल नंबर ऑफ इवेंट इवन मींस नंबर ऑफ ड्राइंग एंड इक्का, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एन ई आपका निकल गया और आपके पास फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज नंबर ऑफ इवेंट इवन बाई सैंपल स्पेस NS। सुनो, तो ये एन ई तुम्हारा आया है 4 और NS जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो है 52। तो तुम्हारा 4/52 हुआ और इसको कैंसिल करो तो ये 1/13 हो जाता है और यही तुम्हारा आंसर है। और चेक कर लो, क्या ये 1 और 0 के बीच में नहीं है, 0 और 1 के बीच में नहीं है ना? अभी हम जो वहां मार्क किए थे कि सारे के सारे आंसर्स आपके 0 और 1 के बीच ही आएगा, तो यही होगा तुम्हारा, ऐसा ही आएगा रिजल्ट। तो चलो इसे फटाफट कॉपी कर लो और अगर कॉपी करने का समय नहीं है तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब कह रहा है 2 ऑफ स्पेड, तो तुम मान लो लेट E2 बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 2 ऑफ स्पेड। ठीक है, 2 ऑफ स्पेड। सुनो, स्पेड्स का 2 लाना है, तो स्पेड्स में कितने 2 हो गए? स्पेड कितना 2 होगा? क्या सर? स्पेड में कितना 2 होगा? स्पेड में स्पेड में एक ही 2 होगा ना, स्पेड है तो एक 2 है ना, एक ही 2 है। स्पेड में सारे सेट में सारे सूट्स में एक एक है ना? तो देख लो 2 ऑफ स्पेड का तो रहे, स्पेड का 2 चाहिए, तो स्पेड में एक 2 है, तो वो आपका हो गया NE is 1। तो यहां फार्मूला NE2 माने हो ना इवेंट को, तो NE2 is 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 मींस एक 2 स्पेड से निकालने का चांसेस क्या हो जाएगा, NE2 बाई S मींस 1/52। ये आंसर तुम्हारा रहा, ये आंसर तुम्हारा रहा। ठीक है ना? चलो अब फटाफट ये भी नोट हमने कर लिया, कैंसिल भी हो रहा है नहीं ना, सब कुछ ठीक है? 1/52। अब चलो निकालो 10 ऑफ ब्लैक सूट। अब हम लिखने नहीं जा रहे हैं, सारा तुम्हारा हो गया। E3 बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग 10 ऑफ जो भी कह रहा है, तो यहां अब हम लिख नहीं रहे हैं, फटाफट तुम करते जाओ। ये 2 यहां लिख देते हैं, ये तुम्हारा 2 रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और यहां से अब आगे, हाँ यहां से आगे बढ़ रहे हैं। देखो देखो अब आपका क्वेश्चन भागेगा जल्दी जल्दी। ये रहा 3rd नंबर, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 होने का चांसेस, तो फिर वही हो गया NE3 बाई NS और E3। सुनो 10 ऑफ ब्लैक सूट, तो तुम्हारे पास ब्लैक सूट कौन कौन है, स्पेड एंड क्लब, तो एक स्पेड का 10 होगा और एक क्लब का 10 होगा, यानी तुम्हारे पास टोटल 2 10s है। तो यहां ले लो 2/52 कैंसिल करो 1/26, ये आंसर रहा तुम्हारा। 1/26 इसी तरह, हाँ इसी तरह देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4 चाहिए हमें, तो E4 देख लो NE4 बाई NS। सुनो E4 है क्या, E4 है आपका जैक, तो कितने जैक, तो प्रत्येक सूट में ईच सूट है 1 जैक, मीन्स आपके पास 4 सूट है यानी 4 जैक्स होगा ना, तो ये 4 हो गया 4/52। कहीं प्रॉब्लम होगा तुरंत क्वेश्चन करना, ठीक है 1/30। ठीक है, 5 नंबर पे आओ। देखो 5 नंबर है और स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 मींस बीइंग स्पेड, तो स्पेड होने के चांसेस, बोलो कितने स्पेड तुम्हारे पास, टोटल कितने स्पेड, आदित्य बताओ कितने स्पेड तुम्हारे पास?
टोटल कितने स्पेड? हाँ, स्पेड कितना है? खुशी बताओ, कितना स्पेड तुम्हारे पास? बोलो फटाफट। 13. 13, यस। तो ये 13 हो गया आपके पास। NE5 है 13, तो हम लिखेंगे 13 बाई टोटल है 52, कैंसिल करो 1/4। ये रहा। कैसे तुम आदित्य आंसर नहीं दिया? स्पेड तो एक सूट नहीं है, सर, प्रत्येक पीछे से बोले तो। बहुत आवाज। हाँ, अरे सर, नहीं आवाज नहीं पीछे से सर पूरा ये लोग कर रहा था, इसलिए सर नहीं दे नहीं पाया नहीं, वहां से, उसको माइक थोड़ा ऑफ सा करना पड़ा। कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करनी है ना। आपके पास बताया कि 4 सूट है और ईच सूट है 13 कार्ड्स, तो 13 हुआ सूट्स है ना। स्पेड तो एक सूट यस है, सर। तो इसमें 13 कार्ड्स मैं होगा। कहा था सर, चलो इसका भी आवाज आ रहा था स्क्रीनशॉट ले पीछे लो। से सर, इसलिए। हाँ हाँ, यस स्क्रीनशॉट ले लो। सर, चलो आगे मैंने तो। बढ़ते हैं। देखो यहां तुम्हारा नेक्स्ट है, कहां तक पहुंचे? हाँ, 6 नंबर देखना। सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो, ए नंबर 7 आने का चांस है। तो देखो फिर यहाँ NE जो भी तुम नंबरिंग किए हो, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में तो कोई एक ही क्वेश्चन होगा ना, तो NE/NS डायरेक्टली लिखना है ये। लेकिन अभी चूंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को इसमें ला दिए हैं, तो इसीलिए चूंकि नंबरिंग कर दिया है, तो इसको हम 6 नंबर बना रहे हैं, तो NE6 ही बोलते हैं। और ये तुम्हारा कितना होगा देखो कर। और नंबर 7 आने के चांसेस क्या है? तो बताओ 7 कितना होगा टोटल? क्योंकि ईच सूट हैज 1/7, सब में 7 एक मेंबर है ना। तो 4 सूट है तो 4/7 होगा। दैट्स वाई वी हैव 7 4/52, और ये हो गया तुम्हारा 1/30। ठीक है, चलिए आगे इसमें आते हैं 7 नंबर। और रेड कार्ड, सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड कार्ड ऐसे लिख सकते हो, इसीलिए हम यहाँ बदल दिए हैं मेथड। और ये एज इट इज होगा NE/NS। ये हमको दिखलाना होगा टीचर को कि ये एक फार्मूला होता है। क्योंकि बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है, तो अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ E7 करते हैं, ताकि पता चले E7 कौन सा है। तो 7 नंबर की इवेंट जो हमारा हो रहा है, 8 नंबर इवेंट, 9 नंबर इवेंट, 10 नंबर इवेंट, लाइक वाइज सबको हम लिखते हैं। तो यहाँ अब बताओ, तो रेड कार्ड, तो तुम्हारे पास 2 रेड है, एक तो हार्ट है रेड और दूसरा डायमंड रेड है। तो इस तरह से हार्ट के सारे कार्ड यानी 13 कार्ड और रेड का सारा 13 कार्ड, यानी 13 13 26 कार्ड। तो यहाँ 26 कार्ड लिखो, 26/52, और ये 1/2 तुम्हारा दे रहा है। ओके, चलिए 8 नंबर पर आते हैं। कहीं कोई डाउट हो तुरंत ऑब्जेक्ट करना, है ना। क्योंकि जब न्यू टॉपिक करेंगे तो उसमें शायद हम लोगों का क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। यहाँ पर हो क्या रहा है कि कुछ तुम भी पढ़ो, दोनों स्टूडेंट कुछ ना कुछ नॉलेज ले लिया है, इसीलिए ये लग रहा है हम जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक कुछ छूटा हुआ, इसीलिए हम इसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। और नेक्स्ट डे का हम बात कर लेते हैं इसके बाद क्या करना है। और अभी 8 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या कर रहा है। और ब्लैक क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन को कौन सा नंबर 8 बना रहे हो, तो मान लो ये E8 है, तो NE8/NS। सुनो, और ब्लैक का रहा है, और ब्लैक क्वीन, सुनो, और ब्लैक क्वीन मीन्स ब्लैक क्वीन किस किस में आएगा? तुम ही बताओ खुशी, किस किस में आएगा ब्लैक क्वीन? Sir, club and spade में. क्लब्स एंड स्पेड्स में। तो टोटल कितने हो गए आपके पास ब्लैक Sir, क्वीन? 2। two. यस, वेरी गुड, 2/52 एंड दिस इज 1/26, राइट आंसर। चलो इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखो। हमारे पास अब 3 क्वेश्चन और बचा है। देखना, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। ये है आपका ऑ स्पेड। सुनो, ऑ स्पेड और ऑ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E9 इज NE9/NS। चलिए बताइए अब क्या होगा। स्पेड और क्वीन
यहां कितना होगा तुम्हारे पास फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, यानी एन ई कितना है, एन ई 9, E9 इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड और अ क्वीन। तो ये कितने हुए टोटल नंबर, क्वीन और स्पेड आने का चांसेस बताओ कि हम अगर उस वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, मिक्स कार्ड, 52 मिक्स कार्ड में से अगर हम निकालें तो वो स्पेड हो या फिर क्वीन हो तो चलेगा, तो ये कितना चांसेस बन सकता है, स्पेड आने का चांसेस बताओ, टोटल कितना, 30। स्पेड 13, और क्वीन भी चाहिए, और क्वीन मतलब हमने उससे खींचा, स्पेड आया, मान लो स्पेड का 10 आया, ऑल राइट, खींचे स्पेड का क्वीन आया, ऑल राइट, और खींचे तो क्वीन आया किसका, क्लब का, फिर खींचे क्वीन आया किसका, डायमंड का, फिर खींचे क्वीन आया किसका, हार्ट का। तो तुम बताओ अब क्वीन तुम्हारे पास कितना है, स्पेड तो 13 हो गया, क्वीन कितना, क्वीन हाउ मेनी कार्ड्स मोर, 4। यहां 4 मोर, सोच कर बताओ कितना, 4 या 3, जल्दी बताइए, चूंकि ये 13 तो कार्ड 3। स्पेड में, तो हाँ ये 13 कार्ड में तो ऑलरेडी हमारा ये जो 13 स्पेड है तो इसमें ऑलरेडी आपका क्वीन है ना। अब बच जाता है आपके पास हार्ट का एक क्वीन, दूसरा बचता है क्लब का, तीसरा बचता है डायमंड का, इस तरह 3 और बच जा रहा है, यानी अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट ये 16 हो गया। तो हम यहां लिख सकते हैं 16/26, सॉरी 52, और इसे कैंसिल कर लो, कितना आएगा, 4 से जा रहा है ना, तो 4 4 जा, और ये कितना 113, चलो 4/13, ये आंसर हुआ 4/13, है ना। चलिए 10 नंबर पे आते हैं, ये भी बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 10 मींस गेटिंग ऑफ फेस कार्ड, तो NE10/NS, कितना फेस कार्ड, टोटल 12, है ना, तो लिख दो, ये तो हम नोट में ही लिखे थे 12/52, और ये कैंसिल करो 3/26, नो नो नो, है ना, 6 से जा रहा है ना, कितना आया 4, है ना, 3/13, ठीक है। आगे ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 11 इज NE11/NS। यहां बताओ, देखो NE11 नाइदर क्लब नॉर जैक, क्लब भी ना हो, यानी वो जो मिक्स्ड कार्ड है उस कार्ड से अगर हम निकालें एक कार्ड तो वो क्लब नहीं होना चाहिए और ना ही जैक होना चाहिए, तो ऐसा क्या चांस होगा, अब तुम ही बताओ कि ऐसा कौन सा सिचुएशन आएगा, कितना सिचुएशन आएगा, नाइदर क्लब, देखो क्लब नहीं आवे तो एक काम हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्लब आने का चांसेस कर लेते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट तुमको पढ़ाया गया था, देखो अगर इवेंट ई है होने का तो इसका प्रोबेबिलिटी PE इज NE/NS, हम लिख देते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास एक बैग है और इस बैग में रेड और ब्लू दो टाइप के बॉल है, तो रेड आने का चांस है, मान लो रेड तुम्हारे पास 5 और ब्लू 3 बॉल्स है, टोटल तुम्हारे पास 8 बॉल है, तो तुमसे क्वेश्चन करें रेड बॉल आने का चांसेस क्या है, तो तुम्हारे पास रेड 5 है तो बाई 8 कर दोगे, टोटल 5/8, और रेड नहीं आने का चांसेस क्या है, तो नहीं आने के चांसेस हो तो 1 माइनस कर लेते हैं, तो जब आप 1 माइनस करोगे तो 8 - 5 इज 3/8, ये आएगा। अब तुम देखना यहां पर गौर करो, रेड आने का चांसेस तो 5 रेड था, टोटल रेड और ब्लू मिलकर मेरा 8 हुआ, तो 5/8 मेरा आंसर हुआ। तो नहीं आने का, रेड नहीं आने के चांसेस, तो रेड नहीं आवे इसका मतलब वो ब्लू आवेगा, अब ब्लू आने का चांसेस आपके पास 3 ब्लू है यानी 3/8, देखो आंसर तुम्हारा 3/8 हो जा रहा है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री है PE0, सुनो
तो ये हो जाएगा 1 माइनस पीई होने का चांसेस। तो ये फार्मूला है, कैसे भी नोट कर लो। तो इस क्वेश्चन को हम इसी फार्मूला के आधार पे करते हैं, ठीक है। चलो यहां पर हम मेंशन करते हैं इस बात को। ये समझ में आ रही बात जो हम लिखे? तब जाके इसको हम लोग करेंगे। देखो देखो अभी हम लिखते हैं लेट E11 be the event of getting a club और a jack। सुनो, जैक या क्लब आने का चांसेस है हमारा E11, तो तुम ही बताओ NE11 क्या होगा। अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए थे कहां गया वो, ये स्पेड और अ क्वीन, कुछ इसी तरह का ये भी क्वेश्चन बनता है। देखो अ क्लब और अ जैक आने का चांसेस, अ क्लब और अ जैक आने के चांसेस। तो क्लब तो तुम्हारे पास 13 हो गया, तो 13 क्लब ले लो, प्लस जैक 13 का एक जैक तो हो गया ऑलरेडी, और आपके पास रिमेनिंग 3 सूट्स है, तो 3 मोर दैट इज 16। तो अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, इवेंट E11 इज, तो तुम लिखोगे NE11 बाई NS, दिस इज 16 बाई टोटल 52। ये रहा, कैंसिल कर लो तो ये 4/13 हो जाता है। और नहीं आने का चांसेस आपसे हम कह रहे हैं, तो अभी अभी बताए PE11 नॉट, है ना, इज 1 माइनस PE11 इज 1 माइनस 4/13, और दिस इज 13 माइनस 4 करो तो ये 9/13 आ जा रहा है। तो नहीं आने का चांसेस 9/13 है। तो ये बात समझ में आ रही है सबको, या कोई क्वेश्चन है? देखकर बताओ। समझ गए और यदि, सर क्या आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? हाँ कौन सा पार्ट बोलो? सर यहाँ पे 13 + 3 कैसे हो गया? अभी तो तुम करी ना ये स्पेड और क्वीन, यहां चले आओ 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो टोटल स्पेड आपके पास कितना था 13, और क्वीन और कह रहा है, और क्वीन मतलब वो स्पेड भी हो सकता है कार्ड। और रुक जाओ, हाँ रुक जाओ, वो क्वेश्चन जब हमसे किया गया आप चुपचाप सुनिए। स्पेड हो गया 13 और क्वीन भी चाहिए, तो स्पेड में भी क्वीन है, स्पेड के सेट में एक क्वीन होता है और 3 सेट और आपके पास बच जा रहा है, वो हार्ट, क्लब और डायमंड है। तो इसका भी तो क्वीन लिए, तो एक एक क्वीन, 3 क्वीन और, तो 13 + 3 इज 16 हुआ था। वही काम यहां भी हो रहा है। देखना यहां क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन है कि क्लब भी ना हो और जैक भी ना हो, तो ना हो में क्या करेंगे, चलो सारे कार्ड को कौन गिनता है, तो ऐसे काउंट करके हम लोग बना सकते हैं। मेथड होगा क्या कि इसको माइनस करके तुम टोटल नंबर ले लो। तो लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम एक रूल निकाले हैं, ताकि आगे जब, चूंकि प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको काम आएगा 12th क्लास में, जब हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना, तो वहां इसका नीड्स तुमको नजर आएगा, अरे ये चीज बेसिक है जो हमें वहां भी जरूरत पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहां देखो, तो हम उसी के लिए कर रहे हैं क्या कि क्लब आने के चांसेस और जैक आने के चांसेस क्या, पहले वो हम लोग मेंशन करते हैं। तो चलो इस इवेंट को हम 11 कहते हैं, E11 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्लब, और देखना है, और एंड नहीं कर रहे हैं, और जैक। सुनो, क्लब, तो कितना क्लब तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास क्लब 13 है, 13 क्लब, क्योंकि जो 4 सेट है आपके पास, हार्ट, स्पेड, क्लब और डायमंड, तो सब में 13 है ना, 13 कार्ड्स है। तो ये 13 कार्ड इसका हो गया, और कह रहा है वो जैक भी हो सकता है, तो क्लब में तो जैक है ही ऑलरेडी, तो एक जैक तो मेरा हो गया। और अब बचता है और जैक, हो सकता है कि वो जैक हार्ट का हो सकता है वो जैक तुम्हारा क्या बोलते हैं स्पेड का हो सकता है वो तुम्हारा डायमंड का हो। इस तरह से 3 और जैक आने का चांसेस है, तो वही हम 3 और प्लस कर दिए, इस तरह से आपके पास 16 हो गया टोटल। क्लियर? यस सर। ठीक है। और ये 16 जब आया, तो अभी जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E11 मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
a club or a jack is 16/52 getting not getting, देखो not getting, ये है not getting का केस, not getting नहीं आने के चांसेस, तो नहीं आने के चांसेस 1 में से आने के चांसेस को हटा दो, है ना, तो 1 माइनस, देखो हम नहीं आने के चांसेस PE11 नॉट लिख दिए, ये बार हम दे दिए साइन, ठीक है, ये मेंशन करता है ये नहीं आने के चांसेस है, 1 माइनस P11 इज 1 माइनस 4/13 इज 9/13। तो ये तुम्हारा कुछ प्रोबेबिलिटी का सिंपल क्वेश्चन हुआ, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसा ही होगा, और कोई भी मान लो ये दे दिया, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, हो गया, बस तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का, ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर लेंगे। चलो फटाफट एक क्वेश्चन और लास्ट हम लोग कर लेते हैं, इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन रहा, देखना, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2, और है द किंग क्वीन एंड जैक of clubs are removed from a deck of 52 playing cards and then well suffered। तो क्वेश्चन है, 1 card is selected from the remaining card, गलत लिखा गया, remaining cards, okay, then the question is find the probability of getting, देखो फर्स्ट है a heart, सेकंड है a king, थर्ड है a club, और फोर्थ है तुम्हारा the 10 of heart। ये क्वेश्चन है 10 of hearts। चलो देख लो, ये क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब, है ना, किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब आर रिमूव्ड फ्रॉम द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। देखो तुम्हारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स होता है, पता है, और इस 52 में से किंग क्वीन और जैक को हटा दिया जा रहा है, किसका, क्लब का, सबका नहीं, क्लब का। जो आपके पास क्लब का सेट है, उस क्लब के सेट में से किंग क्वीन और जैक को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है ना, फ्रॉम द वेल सफर्ड, ओके, एंड देन वेल सफर्ड, और उसके बाद ठीक से उसे मिक्स किया जा रहा है, ठीक है।
अब कह रहा है वन कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, यानी रिमेनिंग कार्ड आपके पास टोटल, देखो टोटल कार्ड, सुनो शॉर्ट में बनाते हैं क्योंकि आपको इसका ये जो कंक्लूजन तुमको मिल चुका है ना, तो फैक्ट्स आपके सामने है। एनएस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम मीन सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस टोटल तो 52 होता ही है, और उसमें से 1 2 3 कार्ड्स को हमने हटा दिया तो ये 49 कार्ड्स रह गया। हाँ 49 कार्ड, और इस 49 कार्ड में से हम 1 कार्ड सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड। और अब कह रहा है इस 49 में से जो आपने सेलेक्ट किया कार्ड, तो वो कार्ड हर्ट हो, वो कार्ड किंग हो, वो कार्ड क्लब हो, और वो कार्ड 10 हो, वो भी हर्ट का। इस तरह से 4 क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर मान लो लेट इवन बी द इवेंट, एकदम सेम उसी तरह कर रहे, इवेंट ऑफ गेटिंग सुनो हर्ट, एक हर्ट आने के चांसेस, तो NE1 क्या होगा, अब बताइए NE1 मींस हर्ट आने का चांसेस, किंग क्वीन जैक निकला है, हर्ट आने के चांसेस, हर्ट कितना होता है, टोटल हर्ट, 4 टोटल हर्ट, हाउ मेनी हर्ट्स आर देयर, 4/52 4 4 हर्ट, सर, हर्ट कितना है, हर्ट तो एक सेट है और उस सेट में 13 कार्ड्स है ना, हर्ट तो एक सेट है, हर्ट का कहीं से कुछ नहीं निकला, देखो किंग क्वीन जैक क्लब से निकला है, हर्ट का नहीं निकला है, तो हर्ट तो ऑलरेडी 13 एग्जिस्ट कर रहा है, तो हर्ट हो गया 13 आपके पास, टोटल 13 है, एग्जिस्ट कर रहा है, उससे कुछ नहीं निकला है बाहर, ठीक है ना, तो वो 13 हुआ तुम्हारे पास, और इस 13 को आने के चांस है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो NE1 अपॉन NS, और ये तुम्हारा 13/52 क्या, सॉरी क्या होगा 49, यही आंसर रहा 13/49, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं ना, नहीं सर, खुशी कहीं डाउट, नो सर। क्लियर, चलिए आगे सेकेंड क्वेश्चन देखो, किंग, तो अब नहीं लिखते हैं, अब तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में आ गया हमें करना क्या है, तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गेटिंग E2 मींस E2 क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑफ किंग, अब बताओ NE2 मींस किंग टोटल कितना आएगा, टोटल किंग, 3 सुनो तुम एक किंग को निकाल चुके ऑलरेडी, तो अब तुम्हारे पास 3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये टोटल 3 हो गया, और सैंपल स्पेस तो 49 है ही, यही आंसर हो गया। चलिए फटाफट 3 भी कर लेते हैं, कहा गया 3, ये, और क्लब, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मींस गेटिंग अ क्लब, तो NE3/NS, बताओ क्लब कितना, किंग क्वीन जैक निकला है, क्लब का क्या कॉन्सेप्ट है, 10 10, कैसे, सर, क्योंकि 10 किंग कैसे, क्वीन और जैक निकल गया तो 13 - 3। हाँ वेरी गुड, किंग क्वीन और जैक क्लब से ही निकला है, तो 13 में से 3 तो चला गया, तो मेरे पास 10 ही बचा, वो 49/49 हमने किया। और 4 नंबर लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा है 10 ऑफ हर्ट, PE4 NE4/NS, सुनो ये क्या होगा, 10 ऑफ हर्ट का 10 कितना, 10 होता है हर्ट में टोटल कितना 10, फटाफट बताओ, हर्ट में टोटल कितना 10, 1 1, तो ये हो गया 1,
और टोटल आपके पास 59 है ही, तो 49 है ही, तो 1/49 इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग प्लेइंग कार्ड के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास आया। बहुत से क्वेश्चंस है तुम्हारे एनसीईआरटी में भी, और आर.एस. अग्रवाल या फिर आर.डी. शर्मा जो भी क्वेश्चंस बुक्स बनाते हो क्वेश्चंस, तुमको करना क्या है, सारे चलो वो जो सर टाइप है हम एक जगह एसिमुलेट कर दिए हैं। तुमको अब सब क्वेश्चन को एक बार देख लेना है, और कहीं क्वेश्चन होगा तो हमको व्हाट्सएप कर देना है या इस ग्रुप में भेज देना है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे कुछ और करेंगे। और नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं, अरे सर्किल तुम पढ़ ली है? नहीं सर। खुशी, सर्किल नहीं पढ़ी है? क्या क्या पढ़ी हो जरा बता दो जल्दी से। सर मतलब जितना अभी तक पढ़े सारा। अच्छा, छूटा क्या है? सर्कल एक करना है, और सर ऐसे ट्रायंगल तो कर लिए, बट सर हमको ट्रायंगल उतना समझ में नहीं आया, तो सर एक और बार पढ़ना है। चलो ठीक है, तो अभी सर्कल हम करें या ट्रायंगल? सर सर्कल कर दीजिए। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कल करेंगे। ओके, और आपको लिंक मिल जाएगा, क्लास कब कितने बजे होना है ये पता चल जाएगा। ओके, आज के इतना ही। ओके सर। बाय सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।